ओम शांति। 25/4/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है कि घर वापस चलना है क्योंकि मैं लेने के लिए आया हूँ। लेकिन वापस चलने के लिए जो भी सर पर पापों का बोझा है उसे उतारना है। सब हिसाब किताब यहीं चुकतो करने हैं। दूसरा बाबा ने कहा, मम्मा के समान, जैसे मम्मा श्रीमत पर चल कर के तख्त नशीन बने, तुम्हें भी मम्मा के तख्त नशीन बनना है, मम्मा को फॉलो करना है, आदि आदि। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। क्वेश्चन है, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की श्रीमत पर चल श्रीमत का पालन करना है। आंसर है, बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेंगी। क़यामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, साथ में जाने की बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब किताब चुकतो करते हैं। इसलिए बाप की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। गीत ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं, राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हैं। यह सब बातें मनुष्यों के लिए ही समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको ऑर्फन कहते हैं, धनी को न जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं, हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह निराकार हैं। हमारी आत्मा भी निराकार है। ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं हैं। कहते भी हैं ब्रह्मकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, यह भी नहीं जानते हैं। इधर उधर ढूंढते थक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान हैं। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हो? जो हमारी देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह, जो देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह ब्राह्मण नहीं बनेगा।
और ना उनको धारणा होगी। वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत बड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सज़ा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। विनाश के टाइम, क़यामत के समय बहुत बड़ी गंदगी हो जाएगी। क़यामत के समय पापों का बोझा बहुत सिर पर है। सबको हिसाब किताब चुकता तो करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते ही नहीं हैं। तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा कैसे होगा? संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे? अगर योग को समझा ही नहीं है तो योग अर्थात याद करेंगे कैसे? 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं ये सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु यह गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं और रावण गिराते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम मेरी मत पर चल पवित्र बनेंगे और अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगी। गांव-गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेंशन। जब प्रदर्शनी की इन्वेंशन निकली उस टाइम की पुरानी बात बाबा बता रहे हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। तो जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। बड़ी दीदी की मदर, जिसको हम क्वीन मदर यज्ञ में कहा करते थे, 3 बातें हमेशा क्वीन मदर कहा करते थे, मर मर झुक झुक सिख सिख। जीते जी मरना और नम्रता अर्थात झुकना, और तीसरा है सीखना। अगर हमारी बुद्धि में ये आ गया, हमने सब कुछ सीख लिया, तो माना वो बुजुर्ग हो गया। मगर जब तक जीना है तब तक हमें सब कुछ सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है भविष्य के लिए। यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग। वहाँ नर्क का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नहीं बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। नीचे कोई जाति नहीं है, यह तो चक्र चलता है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग हैं। भक्ति रात है। जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सब तो एक जैसा पढ़ ना सकें, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हज़ार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन हैं? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले जो रोज आते हैं,
कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, फिर आते नहीं हैं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं। साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर के देते हैं। फिर चलते चलते क्या होता है, चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वह प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं, श्री मत पर चलना है। जैसे मम्मा, बाबा और अनन्या बच्चे पुरुषार्थ कर रही हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन हैं? उनका नाम बाला है। तो कौरव सेना के भी मुखिया का नाम बाला है। यूरोपवासी यादव के भी नाम हैं। अखबार में भी जो नामी ग्रामी हैं उनका नाम डालते हैं। उन सब की परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखें। यहाँ भी बच्चे जान गए, समझ गए, अपने को निश्चय बुद्धि भी कहते हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसी भी साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं और राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वह राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों से 8 मुख्य ही निकलते हैं। 8 की माला बंदी, फिर 108, फिर 16,108 पास विद ऑनर। करोड़ों में से केवल 8 ही निकलते हैं। फिर 108 की माला बनती है। फिर हैं 16,000। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। तीव्र पुरुषार्थ करें तो बाबा कहते भी प्रलोभन दिया जाता है। आज बाबा ने कहा माला 2 ही हैं, 8 और 108। माला है 108 की, ऊपर फूल, फिर युगल दाना। नंबर वार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं। स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। भल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजा पद तो कुछ नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे यह डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ
तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है। बुलाते हो दूर देश का रहने वाला, आओ हमको साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद हैं, पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाएं। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों ना पद पाएं। पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। दैवी धर्म वाले जो भी हैं आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर के दो तो शादी करावें। कैसी कैसी बातें बाबा से करते हैं। बच्ची के हम शादी नहीं करेंगी। बहुत बच्चियाँ मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ, पैसा नहीं है टिकट के लिए तो वह भी मिल सकते हैं। सन्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। बच्ची चाहती नहीं है तब ऐसा करते हैं तो वो पाप बन जाता है। वो चाहती है तो बाबा उसके लिए छुट्टी देते हैं, भले जाके शादी करे। उसको अपना डिसीजन तो लाइफ का लेना है ना, नहीं चल सकती है तो भले शादी करे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवानुवाच्य बच्चों के प्रति। बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन के का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। प्रैक्टिकल हो रहा है, यज्ञ में ऐसे होता है। भगवान को ही नहीं छोड़ते, ब्रह्मा बाबा को ही नहीं छोड़ते, तो हम और आप तो हैं कौन। जो आजकल के जो बाबा के बच्चे, छोटी छोटी बहनें कई ऐसी हैं जो परवाह नहीं करती। वो समझे कि हम बाबा के घर में रह रहे ऊंच पद पालेंगे, नहीं हो सकता है। बाबा रोज़ रोज़ बच्चों को कहता है बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, कायदे पर चलो। नहीं चलेंगे तो क्या होगा सोच सकते हैं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो गिरा की गिरा, क्योंकि माया
तो गिराने की बहुत कोशिश करती है ना, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान हैं। अब यह भी ज़रूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिर भी परमात्मा महान बलवान है, आखिर उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा हो तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, सच्ची प्रीत बाप से रखनी है, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है, बाप से सन्मुख श्रीमत ले। पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्म भाव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन क्या है? संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी माँ के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पॉपेट शो। आजकल शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसे ही समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो व पेपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी माँ। स्लोगन, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। अमृत बेले की पॉइंट है, एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। इसलिए बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके उन सर्व संबंधों की प्राप्ति करनी है। समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुना और सुनाना कि बाप से सर्व संबंध हैं, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। ओम शांति।